हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से फिजिक्स हाईवेज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो बीएससी के कोर्सेज हैं, पास कोर्सेज और जो कि एनुअल बेस्ड कोर्सेज हैं, उनके जो कोर्स स्ट्रक्चर्स जो हैं वह किस तरह से हैं, उनका मार्किंग कैसे होता है, कौन कौन से फिजिक्स में पेपर्स पढ़ाए जाते हैं। और उसी समय हमने एक वादा किया था कि हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें जो है कि सेमेस्टर सिस्टम बेस्ड जहाँ पर बीएससी कोर्सेज चलते हैं उनका जो है कि किस तरह से कोर्स स्ट्रक्चर होता है, उनकी मार्किंग क्या होती है, उनका जो एग्ज़ाम कराने का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, कौन कौन से पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेकर के आए हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जो कि बहुत ही नॉमिनेटेड यूनिवर्सिटी है, जिसको हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू के नाम से जानते हैं। तो उसके जो है कि बीएससी ऑनर्स कोर्स के लिए हम बात करेंगे। बीएससी ऑनर्स के लिए फिजिक्स में हमें कौन कौन से पेपर जो है कि सेमेस्टर वाइज पढ़ने पड़ते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि बीएससी के जो कोर्स होते हैं वे 3 साल के होते हैं, और सेमेस्टर में यदि उसे हम डिवाइड करते हैं तो टोटल 6 सेमेस्टर्स हो जाते हैं। तो 1 साल के 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 3 साल के 6 सेमेस्टर होते हैं। तो इसमें हम इसके पहले लास्ट वाली वीडियो में हमने बताया था कि जो क्रेडिट कोर्स होते हैं इसमें हमें एटलीस्ट 18 कोर्स क्रेडिट कोर्स करने पड़ते हैं एक सेमेस्टर के, 1 साल के, और 1 सेमेस्टर में 6 क्रेडिट कोर्स। तो उसी बेस्ड पर कम से कम जो है कि एक सेमेस्टर में 6 एक सब्जेक्ट से होने चाहिए क्रेडिट। तो उसी बेसिस पे ये बनाया गया है। तो आते हैं, देखते हैं किस तरह से होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में यदि फिजिक्स में देखा जाए तो एक थियरी के पेपर होता है और एक जो है कि प्रैक्टिकल का पेपर होता है। थियरी का पेपर होता है वो होता है मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी, जो कि 4 क्रेडिट का होता है। और उसी के साथ जो इसकी थियरी बेस्ड जो है कि प्रैक्टिकल होता है, जो कि 2 क्रेडिट का होता है। तो टोटल 6 क्रेडिट्स का हो गया। उसके बाद जो है कि थर्मल फिजिक्स होता है सेकेंड सेमेस्टर में, जो कि 4 क्रेडिट का होता है। और इसके साथ ही एक प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर होता है जिसकी क्रेडिट 2 होती है। और इसी साल जो है कि जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है वो एक कोर्स और चलाता है जिसको हम बोलते हैं एंसिलरी फिजिक्स फर्स्ट पेपर। तो ये एंसिलरी फिजिक्स फर्स्ट जो है 2 क्रेडिट का होता है। यह जो है कि अदर जो फिजिक्स के अलावा अदर जो स्टूडेंट होते हैं जो फिजिक्स नहीं पढ़ रहे होते हैं, यह उन लोगों के लिए ओपन होता है ये एंसिलरी फिजिक्स। इसी तरह से यदि कोई स्टूडेंट जो फिजिक्स से बीएससी कर रहा है तो उसके लिए एंसिलरी सब्जेक्ट जो है किसी अदर डिपार्टमेंट में पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि बीएचयू में यदि मैथ्स बैकग्राउंड के फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको जो है कि फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में बायोलॉजी के जो है कि एक जो है कि एंसिलरी कोर्स करने पड़ते हैं, और उसका नंबर जो है मार्क्स जो है हमारे रिजल्ट में इंक्लूड होता है। ठीक है। और इसी के साथ ही हर सेमेस्टर में एक कंपलसरी कोर्स होता है जिसमें सिर्फ अटेंडेंस अनिवार्य होता है। उसके जो मार्क्स नहीं जुड़ता है, उसमें कोई एग्ज़ाम भी नहीं होता है, सिर्फ हमें अटेंड करना होता है। वो जो अटेंडेंस बेस्ड जो है उसका रिजल्ट आता है। तो फिजिक्स डिपार्टमेंट जो है कि 2 एंसिलरी कोर्स चलाती है, पेपर पढ़ाती है, एक सेकेंड सेमेस्टर में और एक फोर्थ सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में। इसी तरह से बाकी भी डिपार्टमेंट हैं 2 एंसिलरी कोर्स चलाते हैं। वो जो है कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में चला सकते हैं, या फिर सेकेंड फोर्थ में चला सकते हैं, या जी उन पर डिपेंड करता है कि उस किस तरह से चला रहे हैं। तो फिजिक्स डिपार्टमेंट जो है सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में एंसिलरी कोर्स चलाती है 2-2 क्रेडिट का। और जो मेन फिजिक्स के जो मेन स्टूडेंट होते हैं
वो जो है थर्ड सेमेस्टर में पेपर पढ़ते हैं, थियोरेटिकल पेपर ऑप्टिक्स, जिसका 4 क्रेडिट का होता है। उसके बाद प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो होता है 2 क्रेडिट का। और फिर जब 4th सेमेस्टर में आते हैं तो कोर सब्जेक्ट फिजिक्स कोर के जो होते हैं स्टूडेंट, वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स 4 क्रेडिट का। और उसके बाद प्रैक्टिकल होता है 2 क्रेडिट का। और फिर उसके बाद जब हम 5th सेमेस्टर में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑनर्स कोर्स की बात करें, बीएससी ऑनर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें 2 सब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉप कर देना होता है 3 सब्जेक्ट्स में से। तो हमें फिजिक्स से ऑनर्स करें तो हमें फिजिक्स के ही पेपर पढ़ने पड़ते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे नंबर ऑफ थियोरेटिकल पेपर्स और नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स जो है इंक्रीज कर जाते हैं। तो 5th सेमेस्टर में जब हम आते हैं तो हमारे पास जो है टोटल 4 जो है कि पेपर्स होते हैं थियोरी के। और उसके बाद जो है कि थोड़ा सा इसमें एक पेपर और इंक्रीज कर दिया गया है, पहले पेपर नहीं था, एक पेपर और यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें थियोरी के टोटल 5 पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं 5th सेमेस्टर में। तो फर्स्ट पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स 3 क्रेडिट का, क्लासिकल मैकेनिक्स 3 क्रेडिट, क्वांटम मैकेनिक्स 3 क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स 3 क्रेडिट। और ये नया कोर्स आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी 4 क्रेडिट का। और उसके बाद 2 प्रैक्टिकल्स पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2 प्रैक्टिकल के, जो कि 3 क्रेडिट्स के। तो यहाँ पर हम ये देख पाएंगे कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रेडिट्स है 5th सेमेस्टर में वो 6 से इंक्रीज करके 22 हो जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेमेस्टर 6 की। तो सेमेस्टर 6 में भी सेमेस्टर 5th की तरह ही हमें 5 जो है कि थियोरी के एग्जाम्स देने होते हैं, पेपर्स पढ़ने होते हैं, और 2 प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें जो है कि 4 जो पेपर्स होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। पहला पेपर है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, दूसरा है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसके बाद तीसरा है एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, और चौथा है एटॉमिक फिजिक्स एंड लेजर। ये चारों पेपर्स 3 क्रेडिट्स के होते हैं। उसके बाद जो है कि 2 पेपर्स हैं जिसे हम इलेक्टिव पेपर बोलते हैं। इसमें से कोई एक पेपर हमें इलेक्ट करना होता पढ़ने के लिए। आइदर वी कैन स्टडी टॉपिक्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और एलिमेंट्री नैनो साइंस एंड एग्जॉटिक मटेरियल्स पढ़ सकते हैं। दोनों में से कोई एक पेपर पढ़ना होता है, और वो जो है कि दोनों ही 4 क्रेडिट्स के हैं। उसके बाद जो है कि 2 प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल 1 3 क्रेडिट्स का और प्रैक्टिकल 2 3 क्रेडिट्स का। तो टोटल जो क्रेडिट्स है डिवाइड होता है और स्टूडेंट के लिए जो फिजिक्स से पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो उनको जो फिजिक्स के जो फर्स्ट सेमेस्टर में 6 क्रेडिट पढ़ने पड़ते हैं, सेकेंड में भी 6 पढ़ने होंगे, थर्ड में भी 6 क्रेडिट, फोर्थ में भी 6 क्रेडिट, और 5th और 6th सेमेस्टर्स में जो हमें 22 क्रेडिट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो ये पूरा जो है कि बीएससी ऑनर्स विद फिजिक्स करते हैं तो उसका ये पूरा कोर्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा जो इस समय रिसेंट में ही एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बीएचयू में काउंसलिंग करा चुके होंगे या करा रहे होंगे, और वो जो है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे कि हमें क्या लेना चाहिए ऑनर्स, तो उनके लिए यह हेल्पफुल होगा। और ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पूरे बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को और मैथमेटिक्स को भी ये क्या करता है, कवर करता है। तो इसलिए इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि मैथ लें या फिजिक्स लें, तो उनको यही सलाह दिया जाता है कि आप फिजिक्स लीजिए और फिजिक्स में आपका करियर बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारे एक प्रोफेसर थे, वो बोला करते थे कि फिजिक्स जो है कई जन्मों के पुण्य करने के बाद ही पढ़ने को मिलता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग फिजिक्स
इसको जो है कि ऑनर्स के रूप में अपने सब्जेक्ट में लें और इसको